अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है छिलकों वाली मूंग की दाल। बहुत मज़े की बनती है। दाल, गोश्त, सब्ज़ी सभी कुछ मेन्यू का हिस्सा होता है और होना भी चाहिए। बैलेंस डाइट इसी को कहते हैं और ये बहुत अच्छा नेमुल बदल होती हैं गोश्त का। इनमें प्रोटीन है। छिलके वाली दाल की वजह से आपको फ़ाइबर भी मिल जाता है। तो ये दाल है और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसे मैं भिगो लूँगी और इसे अच्छी तरह हम धोएंगे। धो के तकरीबन 1 घंटा हम भिगोएंगे, क्योंकि बग़ैर छिलकों वाली दाल जो है उसे तो बहुत ही कम टाइम चाहिए होता है भीगने के लिए। 15 से 20 मिनट भी बहुत होते हैं, लेकिन ये तकरीबन घंटा भीगेगी तो इसका जो छिलका है ना वो थोड़ा सा ऊपर से उखड़ने लगेगा। और आप जब इसमें पानी डालते जाएंगे तो आप देखेंगे छिलका ऊपर आएगा और आप उसे किसी स्ट्रेनर को नीचे रख के आप उसको थोड़ा थोड़ा छिलका निकाल लीजिए, तकरीबन 1/4 के बराबर। चाहें तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा निकाल लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 1/4 तो हम निकालते हैं। ये देखें छिलका इसका निकल चुका है और इसे अब आप अलग कर लीजिए, भिगो के रख दीजिए मज़ीद 5-10 मिनट जब तक मसाला भुनता है। मसाले के लिए जो है वो 1 अदद प्याज ले लिया है मैंने। इसे मैं 1/4 कप ऑयल में फ़्राई करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसमें हल्का सा जब पिंक कलर आने लगे तो उस पॉइंट पर हम टमाटर शामिल करेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अब मैं इनको शामिल करके इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी और साथ ही अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जो कुछ यूँ हैं। थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर धनिया पाउडर ले लिया है। इसके अलावा इसमें आधा से पौना चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा और मेरी थोड़ी सी लाल मिर्च हल्की होती है तो मैं 2.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। आप ये दोनों चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा शामिल कीजिए। ये देखिए, ये इसमें सारी जो स्पाइसेस हैं वो अब चली गई हैं और इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। और इतना हम पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी डालेंगे, 1/4 प्याली पानी, यहाँ तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाला तेल छोड़ दे, पानी खुश्क हो जाए। ये देखें इस पॉइंट पर टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। ये मसाला रेडी है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 से 2 मिनट काफ़ी है। और अब इसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे जो दाल थी जिसका छिलका हमने निकाल के रखा था वो। और अब हम इसे थोड़ा सा और पानी शामिल करके यहाँ तक कि ये दाल डूब जाए इसे हम गला लेंगे। तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट प्रेशर दे दीजिए, काफ़ी है। मैंने 3 सीटियाँ दिया था, मेरा सीटी वाला कुकर है। यहाँ हम ज़्यादातर कुकर में बनाते हैं दालें और गोश्त वगैरह, क्योंकि यहाँ गैस जो है वो सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं और बचत जो है वो इसी तरह होती है गैस की। वरना तो ये खाने जो हैं ये बहुत वक्त लेते हैं। दाल का दाना ख़त्म करना भी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि अमूमन कुछ जगहों का पानी ऐसा होता है या कहीं एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि दालें और गोश्त जल्दी नहीं गलता। कराची में तो खैर हमने कभी दालें और इवन मटन भी नहीं बनाया कुकर में, लेकिन यहाँ हमें बनाना पड़ता है। दाल जो है वो यकजान होनी चाहिए मसाले के साथ, इसका दाना खड़ा खड़ा नज़र ना आए, इसलिए कुकर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और कुकर में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। अब आप देखें ये बिल्कुल यकजान है और ये पक चुकी है, गल चुकी है अच्छी तरह। अब हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा, जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उस हिसाब से हम पकाएंगे। चावल के साथ आपने खानी है तो पतली रखिए, रोटी के साथ खानी है तो गाढ़ी रखिए। अब ये बघार के लिए मैंने 2 अदद मिर्चें ली हैं जो बीच में से स्प्लिट कर ली हैं, मैंने कट लगा लिया था। ये ज़ीरा है, गोल लाल मिर्च है, 2-3 जवे लहसुन के इन्हें मैंने कुचल लिया और ये हींग है। हींग ऑप्शनल है, चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, लेकिन ये गैस नहीं होने देती मैदे में। अमूमन दालों में जो है वो ये मसला होता है, लोगों को उससे गैस हो जाती है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हींग डालिए। थोड़े से गरम तेल में, 4 टेबलस्पून तेल में मैंने लहसुन जो है उसे, कुचले हुए लहसुन को डाल लिया है और इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे अभी, थोड़ा सा इसकी जो है स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये जो रेसिपी है दालों की, ये कीटो डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसे थोड़े और कम तेल के साथ बनाइए और आप इसे बग़ैर रोटी के खाइए।
रोज़ गोश्त और रोज़ चिकन तो कीटो वाले खाने पर मजबूर होते हैं, लेकिन बोर भी हो जाते हैं। तो ये ज़रा अच्छा चेंज रहता है, प्रोटीन है ये भी। तो अब मिर्चें इसमें डाल दी थी हमने, जब ये थोड़ा लाइट गोल्डन हुआ लहसुन, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा के लाल मिर्चों को, और ज़ीरे को जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसे थोड़ा सा हम और पका लेंगे। अब देखें लहसुन का कलर मज़ीद जो है वो गोल्डन हो रहा है, बस काला नहीं होना चाहिए, ये कलर गोल्डन ही रहना चाहिए। और अब हम एंड में इसमें डालेंगे हींग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये ऑप्शनल है। मेरी जो ये मैंने हींग ली है पाउडर हींग, इसमें स्मेल नहीं होती, वरना कुछ लोगों को इसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है, वो नहीं डालते। तो अब ये जो है बघार हमारा रेडी है। बस इसको हमने आधा मिनट जो है वो पकाने के बाद अब हम इसको शामिल कर देंगे दाल के अंदर। ये आप देख सकते हैं दाल में हमने बघार जो है वो शामिल कर दिया है। अब ये देखें दाल थोड़ी गाढ़ी भी और हो गई है। आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी है वो आप रख सकते हैं। मैंने रोटी के साथ खाना था, हम चावल के साथ नहीं खाते, इसलिए मैं थोड़ी सी गाढ़ी रखूँगी। और अब इसमें आप शामिल करेंगे गरम मसाला। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला डाल दिया है। ये गरम मसाला उसी वक्त आप डालें कि जब आपने इसको छोड़ना हो 1-2 मिनट दम के लिए। इसके जितनी आपको गाढ़ी चाहिए उतनी, जब ये गाढ़ी हो जाए आपकी रिक्वायर्ड जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से, उसके बाद आप इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कीजिएगा। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इतनी गाढ़ी रखी थी, रोटी के साथ खाने के लिए ये मुनासिब है। अब थोड़ा सा हरा धनिया ले लेंगे। हरा धनिया लेकर हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ढककर, ताकि इसकी भी खुशबू इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। और कुछ धनिया हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। अभी आप देख सकते हैं धनिया के साथ भी दाल जो है वो पक रही है। और अब हम इसे ढककर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये देखिए दाल हमारी तैयार है और ये बहुत मज़े की बनी। मेरी बेटी को तो ये इतनी पसंद है कि वो चम्मच के साथ भी खाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल बनाने में कोई आर नहीं, ये बहुत बड़ा बैलेंस डाइट का हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।